लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में और आज हम निकले हैं हनुमान जी के एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर पनकी धाम मंदिर की यात्रा पर। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या महत्वता है उस मंदिर की और दूर दूर से श्रद्धालु वहां के दर्शन करने आते हैं। आज सोमवार का दिन है, हालांकि मंगलवार हनुमान जी का पूजनीय दिन होता है। उस दिन भीड़ भी काफ़ी होती है मंदिर में, लेकिन आज हम सोमवार के दिन निकले हैं जिससे कि आसानी से वहाँ के बारे में, वहाँ की महत्वता के बारे में पता लगा सकें। तो दोस्तों, बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार। आज हम कानपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पनकी मंदिर पर हैं और आज हम वहाँ के महंत जी से कुछ सवाल पूछेंगे, मंदिर से जुड़े हुए सवाल, मंदिर के इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो महंत जी से नाम जानना चाहेंगे। महंत जी का जय सिया राम। मैं जितेंद्र दास, महंत पनकी हनुमान मंदिर। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ पर श्री रामायण काल से ये स्थान है। श्री रामायण जी में 3 जगह पर हनुमान जी का भोजन का वर्णन है। प्रथम स्थल सुंदरकांड में, लंका में, तो पूरी लंका पूरी तहस नहस कर दी। द्वितीय बार का वर्णन आता है अयोध्या में, जब श्री भगवान श्री राम को राज्याभिषेक हो गया था। तो उसके बाद माता जानकी जी ने कहा था कि भगवान आप बैठो और मैं आपको परस के खिला सकती हूँ। तो हनुमान जी महाराज बैठे हुए भोजन कराए और वहाँ पर जो भी अयोध्या महल का भोजन था सब हनुमान जी के लिए परस दिया है, परंतु हनुमान जी और लाओ माता जी कर बराबर वो तृप्त नहीं हुए। तब माँ जानकी जाके भगवान श्री राम के पास गई हैं और उन्होंने कहा है कि भगवान ये भक्त आपका कैसे तृप्त होगा। तो श्री राघवेंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि इनको जाके एक तुलसी पत्र आप
दे दीजिए, तैसे ही ये तृप्त हो जाएंगे। तभी से हमारे हिंदू घरों में जब भी भगवान को प्रसाद अर्पण किया जाता है तो तृप्ति के लिए तुलसी पत्र का चलन है। तीसरी बार वर्णन आता है बिठूर में, जबकि लव और कुश के द्वारा हनुमान जी महाराज को बांध लिया गया है। देखिए, इनको वरदान था ब्रह्मा जी का कि आप किसी के बंधन में नहीं बंध सकते, परंतु स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता। अब भगवान के वो पुत्र थे, तो पुत्र जो होता है स्वयं में मालिक स्वामी होता है, तो उसको देखते हुए हनुमान जी ने उससे युद्ध न करके बंध जाना ही उचित समझा। जबकि बंध गए और माँ जानकी के पास उन्हें लेकर गए कि माँ हम एक बंदर पकड़ लाए हैं, तो उन्होंने देखते कहा ये बंदर नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई है हनुमान, और उसको तत्काल खोलो। तो माता जी ने जो है इन्हें छुड़वा दिया है और माँ ने इनको जो है भोजन पर लगाया है, क्योंकि आगे वाणाप्रस्थ की लीलाएं होनी थी। हनुमान जी महाराज का वर्णन आपको माता जी के समाने आदि की जो घटनाएं हुई थी उनमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी वहाँ होते तो लीला में विघ्न होती। तो इसलिए माँ भगवती जानकी ने पूर्व काल में ही बिठूर में इसी स्थल पर, ये सब स्थान आज का बिठूर छोटा है परंतु पूर्व काल में इस सब जगह का नाम बिठूर ही होता था। आज धीमे धीमे बिठूर वहाँ समेट गया है, परंतु ये सब आर्या ब्रह्मावर्त क्षेत्रीय है बिठूर। तो यहाँ हनुमान जी को भोजन पे लगाया है, भोजन रख दिया है कि आप जो है भोजन करिए और आगे की लीलाओं में। तो देखिए, आज भी यहाँ पर आप हनुमान जी महाराज के 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में हनुमान जी कोई आयुध नहीं लिए हैं, गोल गोल लड्डू ही उनके हाथों में 10 में हैं और वो जो है यहाँ भोजन कर रहे हैं। यहाँ आज भी इस चीज़ का प्रमाण है कि हिंदुस्तान में आप हनुमान जी के मंदिर करोड़ों लाखों में हैं, परंतु किसी भी मठ मंदिर पर 165 दुकानें मिठाई की प्रसाद वालों की नहीं मिलेंगी। मैंने हिंदुस्तान के सब राज्यों का भ्रमण किया है, परंतु यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ 165 दुकानें मिठाई की हनुमान जी के भोग की हैं। हनुमान जी को भोग अर्पण करते हैं उनके भगवान भक्त, तो वो कहती हैं जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो आदमी, ये बिल्कुल सत्य है, जब आपके घर में किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता होती है तो आपकी गृहिणी आपसे जो है भोजन कराते समय ही कहती है, तो आप मना नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी से यहाँ पर जो भी भोजन अर्पण करके जो भी अपनी विनती करता है उससे हनुमान जी पूर्ण करती हैं। महाराज जी, एक चीज़ और आज जानना चाहेंगे, जो हमने मंदिर प्रांगण में देखी घंटियाँ वगैरह जो है काफ़ी लगी हुई थी वहाँ, तो ये घंटियों की क्या मान्यता है मंदिर को लेकर? देखिए, जब हनुमान जी के भक्त आते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो कोई छोटी घंटी चढ़ाता है, कोई बड़ी घंटी चढ़ाता है, उसी हिसाब से लोगों की मन्नत हैं, जैसा जिसको भगवान ने दिया है वैसा वो अर्पण करता है। ये उस हिसाब की घंटियाँ हैं। और महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मंदिर के बारे में हमने सुना है यहाँ पर जो है कुछ मुख्य दिनों में भंडारे होते हैं, तो वो दिन कौन कौन से हैं जब हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं भंडारे को? देखिए, वैसे तो यहाँ हर मंगल शनिवार को 2-3 भंडारे होती रहती हैं, परंतु मूलतः मंदिर के 2 भंडारे होती हैं जी। एक गुरुजी महाराज की स्मृति में, यहाँ के गुरुओं की स्मृति में, वो कनागत के में होता है, और दूसरा जो है हनुमान जी का जो भगवान श्री राम का विवाह हुआ है अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उसे विवाह पंचमी बोलते हैं। तब से यहाँ एक विवाह का लिए पंचकुंडी महायज्ञ, रामलीला एवं कथा का आयोजन 10 दिवसीय विवाह उत्सव होता है। उसके समापन जो कि पूर्णमासी को होता है, पूर्णमासी को यहाँ एक अखंड विशाल भंडारा होता है जी। तो महाराज जी, ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, दूर से देश से विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, तो कैसा अनुभव रहता है उन लोगों का, थोड़ा सा आप ये भी हमें बताएं। देखिए, यहाँ पर जो है अपने देश के समस्त राज्यों से आते हैं, अपने विदेशों से, अमेरिका आदि से भी लोग यहाँ पर आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना मानते हैं, उनकी पूर्ण होती है, पुनः फिर वो आते हैं। यहाँ पर भगवान का यही नहीं है कि यहाँ पुत्र की कामना से हो या फिर यहाँ धन की कामना, यहाँ जो कामना जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो हर चीज़ की मनोकामना हनुमान जी देते हैं। आप देखिए, जिस समय रिजल्ट आए, रिजल्ट आने पर आपको दिखेगा कानपुर के करीबन हजारों बच्चे यहाँ पर रिजल्ट के
तो वो पास भी होते हैं, बाबा से मन्नत मान के जाते हैं, उन्हें भगवान पास कराते हैं। ऐसा ही है, हनुमान जी महाराज सबको ही देते हैं। भगवान करे हनुमान जी और सबको दें, पूरा देश हमारा खुशहाल रहे, सभी लोग सब रोग मुक्त हों। जय श्री राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, जो आपने आज एक संक्षिप्त इंटरव्यू में मंदिर के इतिहास और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेके हमारे साथ चर्चा की। तो शुक्रिया दोस्तों, बने रहिएगा वॉइस ऑफ पेन के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम कानपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर या फिर कहें चमत्कारी हनुमान मंदिर पनकी धाम मंदिर में मौजूद हैं, और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक भैया हैं, इनका नाम है अंकुर तिवारी, और ये बाल्यकाल से ही मंदिर में सेवाएं दे रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे जो मंदिर में स्वास्थ्य को लेकर सेवा प्रकल्प दिए जा रहे हैं उनके बारे में। तो बताइए भैया। जय श्री राम। दरअसल ये मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ कई सालों से, मेरे बालकाल से मैं देख रहा हूँ, यहाँ कई सारे सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिनमें से हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हमारे संस्कृत पाठी, वेद पाठी और गीता पाठी बच्चे रहते हैं, जिसमें से अभी 52 संख्या है उन बच्चों की, और वो वेद का अध्ययन करते हैं तथा गीता का अध्ययन करते हैं। और उनकी एक अपनी महत्वपूर्ण दिनचर्या है, जिसमें वो सुबह 4 बजे से उठकर शाम को 9 बजे तक विश्राम करते हैं, और उस विश्राम, जागरण और विश्राम से के बीच में सारी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं। उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है, उन्हें संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है, उन्हें साइंस का ज्ञान दिया जाता है, गणित, सारा सब कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है। और इसमें हम लोग सेवाएं देते हैं। हमारे जितने भी युवा भाई बहन हैं वो जो पढ़े लिखे हैं, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई कंप्यूटर पढ़ाता है। और वेद पाठी के लिए हमारे श्री गौरव पांडे जी हैं, वो वेद का अध्ययन कराते हैं उन बच्चों को। तथा सेवा प्रकल्प में हमारा अपना पनकी धाम मंदिर का अस्पताल है, जो कि हॉस्पिटल चलता है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आँखों की सर्जरी होती है, मोतियाबिंद की। फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास मशीनें हैं, उसके लिए हमारा पूरा प्रांगण है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। डॉक्टर्स हैं हमारे जो समय समय पर प्रकल्प लगा करके यहाँ के लोगों की सेवाएं करते हैं। अभी हमारा करंट में ज्योत्सना फाउंडेशन के साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। जिस तरीके से आप जानते हो कि कोरोना महामारी पूरे देश में व्याप्त हो गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयास से और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से अभी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हैं, और हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं वो फिर से मुख्य धारा में आ जाएं। लोगों का व्यापार, लोगों बच्चों की पढ़ाई सब पुनः जैसे पूर्ववत चलती थी उसी तरीके से चलने लगे। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। यहाँ एक भोग भंडारा भी चलता है, जिसमें जो बच्चे रहते हैं यहाँ उनका भोजन की व्यवस्था है, और शुद्ध घी में पूरा खाना बनाया जाता है। सारा हनुमान जी महाराज की कृपा से हम लोग जो भी हो सकता है सहयोग करते हैं। जी भैया जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन कैंप जो मैंने अभी देखा था मंदिर में जब दर्शन कर रहा था मैं, तो लगा हुआ था, ये प्रतिदिन लग रहा है या कोई मुख्य दिन है इसके लिए? नहीं, वैक्सीनेशन कैंप लास्ट 15 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है जी। और इसको बंद करना का अभी जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, ये हमारे पास कोई सा भी एक आदमी आ रहा है जो कि वैक्सीन लगवाना है, तब तक ये चलता रहेगा। बस ये अभी अपना दीपावली का त्यौहार आया हुआ है, तो इसको ख़त्म होते ही हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे, और आज के बाद 6 तारीख से फिर से वो रिज्यूम हो जाएगा, और ये कंटिन्यूस तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरा एरिया कवर नहीं हो जाता। और इस तरीके से ज्योत्सना फाउंडेशन पूरे कानपुर में कई जगह और भी अपना वैक्सीन का कैंप लगवा रही है जी। हमारे कई सेवा भारती के कुछ प्रकल्प चल रहे हैं इसी मंदिर में, जिसमें जो भीख मांगने वाले या मुख्य धारा से वंचित लोग हैं, उनके बच्चे हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि जो माँ बाप जिनके नहीं पढ़ पाए हैं वो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, वो किसी अच्छी जगह पहुँच सकते हैं पढ़ के, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि उन बच्चों की पढ़ाई, उनका एडमिशन, उनके लिए किताबें, ये हम जिस तरीके से मुहैया करा पाएँ, सरकारी मदद ले सकें और वहाँ मिल पाएँ तो ठीक है, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पे जो लोग मदद कर सकते हैं, हमारा फाउंडेशन जो हेल्प कर पाता है हम लोग करते हैं। और ये सेवा भारती के 3 प्रकल्प यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रकल्प में हम बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से जो भी भीख मांगने या नॉर्मल बच्चे हैं जो गरीब हैं, स्कूल से वंचित हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और समाज के लिए देखिए, आजकल यूरिया खाद लोग यूज करते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र की वजह से
कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद जो हैंडमेड है और नेचुरल है उसका यूज करने के लिए सामने ही जस्ट बनकी मंदिर के एक वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे पहला प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रोडक्शन होता है और वहाँ सेलिंग भी होती है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। तो भैया जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीनेशन के लिए बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के मन में कभी कभी डर है कि मुझे बुखार आ जाएगा, मुझे ये होगा। देखिए, ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और आपकी सुरक्षा के लिए और आपके अपनों की सुरक्षा के लिए है। तो मेरा विनम्र आग्रह ये है कि आप सब लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं जी, और ख़ुद को और इस समाज को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मंदिर में जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उसको लेकर देने के लिए। और दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पेन। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ पेन।